और गुणक, तर्जनी और मध्यमा, ये चार इसके अंदर उपकरण हमने लिए हैं। अब इसी को मिलाते हैं, कहीं अकेले मिलाते हैं, कहीं साथ साथ मिलाते हैं, किसी स्थान के ऊपर हम खाली स्पेस देते हैं, लेकिन वो भी मात्रा का एक हिस्सा होता है, वो भी ताल का एक हिस्सा है। हम कुछ नहीं बजा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ ब्लैंक है, वो भी एक नापने का उसका माध्यम कहा गया है। तो आइए हम आपको कहरवा ताल की शुरुआत करते हैं। पहली मात्रा के ऊपर कहा गया कि तर्जनी और गूंज, जब इसको हम एक साथ बजाते हैं और या एक बोलते हैं, ए, दूसरी मात्रा में हम खाली स्थान छोड़ते हैं, क, ए, क, ए, क। अब आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर की मात्रा में आएगा दो। अब इसमें हम मध्यमा को बजाएंगे, दो, दो, ये 4 नंबर की मात्रा है, ए, क, दो, ए, क, दो, दो। अब तीनों में हमको अलग अलग करना है, ती में तर्जनी बजेगी और न में गूंज बजेगा, ती न, ती न, न। अब 4 में हमको तर्जनी बजाना है, ये गूंज या तर्जनी बजाने के साथ 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 गूंज बजाना है, और र में हमको खाली, जैसे 1 नंबर की मात्रा में सेम 4, 1 और 4 एक जैसा है, र। अब शुरू से हम 1 से लगा करके 8 तक बजाते हैं, लेकिन इसको 4 ही बोला जाता है क्योंकि एक एक शब्दों को हमने 2 मात्रा में डिवाइड कर दिया है, ए, क, दो, ती, न, चा, र। अब ये हम बोले 4, लेकिन 4 में एक शब्द के अंदर 2 मात्राएं कही गई, तो पूरी 8 मात्रा हुई। अब ये 8 का एक साइकिल चलता है, जैसे पहिया एक जगह से घूमता है, वापस अपनी जगह आ जाता है, फिर घूमता है, फिर अपनी जगह आ जाता है। इसी तरह से यही 8 मात्रा जब कंटिन्यूअस बजती है तो यही ताल कहरवा बन जाती है। जैसे हम बजाते हैं पहले ठा, ए, क, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ये विलंबित हुआ। अब इसको अगर हम डबल कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये इसका डबल हुआ। अब इसको चौगुन अगर हम करते हैं तो मात्रा यही रहेगी, लेकिन स्पीड इसकी जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। ये 2 से 4, 4 से 5 नहीं होता है, या 8 से 9 नहीं किया जाता है, इसको हमेशा डबल किया जाता है। तो डबल अगर इससे और अगर हम इसको चौगुन करेंगे, जो कई कई गीतों में तेज जब बजाया जाता है तब उसको चौगुन हम कहते हैं। जैसे बजाते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठा, दुगुन और चौगुन, यही गीतों के अंदर यही ताल बजती है। कोई गीत ठा का होता है, कोई दुगुन का होता है, कोई चौगुन का होता है। अभी 8 मात्रा हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसमें साथ जब विद्यार्थी इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक क की जगह आप अंगूठे का स्पर्श कर सकते हैं बाद में प्रैक्टिस होने के बाद। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये आपकी एक गोलाई बन जाती है। तो गीत के साथ जब हम इसको बजाते हैं तो ये संगीत ताल के साथ जुड़ जाता है। अब जैसे कोई गीत हम इसको गाते हैं
माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए। अब इसमें जहां पर गीत की लाइन पंक्ति जब पूरी होती है तो उस जगह पर तिहाई बजाई जाती है। तिहाई का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम आपको तिहाई का थोड़ा बता देते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों उंगलियां एक साथ बजाई जाती है और ये घुमक लगाया जाता है, उसमें गूंज नहीं होती है। 1 2 3 1 2 3 क, 1 2 3 1 2 3 1 क, ये तिहाई हो गई। और अगली मात्रा खाली है। तो जब हम गीत की पंक्ति के साथ इसको जोड़ते हैं तो एक उसके अंदर एक नई चीज सुनाई पड़ती है और वहां पर एक कहते हैं कि एक विराम जैसा मिलता है, तो इसको तिहाई कहा गया है। मतलब तिहाई में 3 बार उसका ठेके को इस तरह से बताते हैं। जैसे तबले में कई प्रकार की तिहाई होती, लेकिन ये ढपली की ये सरल है जो कहरवा की तिहाई है। जैसे गीत के हम साथ बजाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 2 3 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 2 3 1। ये तिहाई इसके साथ जब समापन होता है तब तिहाई लगाई जाती है। जब गीत की पंक्ति पूरी होती है उस जगह पर तिहाई लगाई जाती है। तो ताल के अंदर एक खूबसूरती सुनाई पड़ती है। तो ये जन आंदोलन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये ढपली का अभियान छेड़ा है। आप सभी हमारे जो इस ढपली की गणित को सब देखने वाले, सीखने वाले, सुनने वाले, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और गुरुदेव के इस विचार क्रांति अभियान को संगीत के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाने के लिए आप प्रयास करिए। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कोई चीज इस संसार में असंभव नहीं है। अगर हम मेहनत करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा मन लगाएं तो आप हर काम कर सकते हैं। सबके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आप आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करिए और गुरुदेव के इस विचार क्रांति अभियान में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए और ये जीवन को धन्य बनाइए। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।